हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हब इलाहाबाद। मैं हूं निर्भय श्रीवास्तव। अब आज आप लोग पढ़ेंगे डीआई। डीआई में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है टेबलेशन के हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस पढ़ रखा है। ठीक है, 2 साइड। आज हम लोग पाई चार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो है स्पेशल पेट के लिए पढ़ाया जा रहा है ना। तो यहाँ पे पाई चार्ट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक कक्षा है, तो उस कक्षा में जो है अलग अलग नृत्य पसंद करते हैं, है ना बच्चे। तो देखिए, एक गायन की कक्षा हो गई, नृत्य की कक्षा हो गई, चित्रकारी की कक्षा हो गई, सिलाई की कक्षा हो गई, नाटक की कक्षा और पाक शास्त्र की कक्षा, है ना। तो यहाँ पे एक सर्किल दिया गया, उसको जो है 5 भागों में बांट दिया गया। 1 2 3 4 5 6 भागों में बांट लिया गया, डिवाइड कर लिया परसेंटेज के रूप में। तो सबसे पहले डीआई सॉल्व करने के लिए आप लोगों को परसेंटेज आना चाहिए। परसेंटेज के साथ साथ आपको जो है एवरेज आना चाहिए, प्रॉफिट लॉस आना चाहिए। ये जो है मस्ट है। तो आइए देखते हैं। एक क्लास में दिया गया कि कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है 3600 है ना। और उनके परसेंटेज दिए गए हैं उनके पसंद के हिसाब से। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। हाँ, 1 से 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है। उसके आगे आज 11 से 15 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्या कह रहा कि क्वेश्चन को डीआई को करने से पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है कि पाक शास्त्र कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या, नृत्य कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का कितना परसेंट है। ये चीज जो यहाँ पे का लिखा है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कितना परसेंट है। तो किस किस का बात किया है? पाक शास्त्र कक्षा की बात किया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग पाक शास्त्र कक्षा जो है हमारी ये है ना। और किसकी बात किया? नृत्य कक्षा की बात किया है। तो नृत्य कक्षा हमारा ये है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए लिख लेते हैं, देखते हैं क्या है। पाक शास्त्र कक्षा की वैल्यू दे रखी है आपकी 22%, है ना। तो हम लोग इसको निकाल लेंगे। देखेंगे टोटल का कितना दिया गया है, 3600 विद्यार्थी का निकालेंगे 22%, है ना। ये आपका निकल के आएगा। इसको हम लोग कर सकते हैं 36 मल्टीप्लाई का 11, 2 इंटू का 11, है ना। 2 इंटू का 11। देखिए, मल्टीप्लाई करने का ये आसान तरीका होता है कि संख्याओं को तोड़ लो, है ना। ये हो जाएगा आपका 72। क्या हो जाएगा? 72 मल्टीप्लाई का 11। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 टू जा 22 और 11 7 जा आएगा आपका 77 और 2 79। ठीक, ये आपका आ गया 792। अब उसके बाद नृत्य कक्षा की बात किया है, तो देखते हैं नृत्य कक्षा में क्या आएगा। नृत्य कक्षा की वैल्यू कितनी है आपकी? 21% है। 21% जो है हम लोग निकालेंगे। 21% हम लोग निकालेंगे, कितना होगा? 3600 का जो है 21%। देखो यहाँ पे हम लोगों ने 3600 क्यों लिया है? क्योंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या 3600 दिया है ना। तो 3600 का ही हम लोग निकालेंगे 21%। तो हमें पता चल जाएगा कि नृत्य कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, है ना। तो यही देख लेते हैं। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। आपका ये हो जाएगा 36 गुणे का 21। इसको सॉल्व करेंगे 21 छक्के 6, ये हो जाएगा 21 छक्का 126, है ना। 21 तिया 63 और 63 और 12 75, 756, है ना। अब हमको बताना है कि पाक शास्त्र कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या। तो हमको विद्यार्थियों की संख्या तो मिल गई इसमें और इसकी। अब हमको बताना है कि पाक शास्त्र कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या नृत्य कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का कितना परसेंट है ना। तो यहाँ पे हमको निकालना है परसेंटेज वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 792/756 गुणे का 100 ना। यहाँ पे देखो, ये हमारी वैल्यू आई है पाक शास्त्र कक्षा, और ये जो वैल्यू आई है नीचे, ये आई है नृत्य कक्षा। तो जो पाक शास्त्र कक्षा के विद्यार्थी हैं, है ना, वो जो है ये कह रहा है कि 756 का कितना परसेंट है, यानी कि नृत्य कक्षा का कितना परसेंट है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद, काटने के बाद, ये आपका आंसर आएगा जो है 104.76।
कि ये आपका आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद। ठीक, देखेंगे 104.76 कहाँ आ रहा है। 104.76 जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। ठीक है, सिलाई और नाटक कक्षा में, सिलाई और नाटक कक्षा की बात कर रहा है। सिलाई और नाटक कक्षा में मिलकर भर्ती हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि सिलाई और नाटक कक्षा कहाँ पे है। तो सिलाई और नाटक कक्षा आपका ये है और ये है ना। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सिलाई कक्षा, सिलाई कक्षा की बात किया है, सिलाई कक्षा की बात किया है, कितना परसेंटेज दिया गया है, ये आपका 13% दिया गया है। उसके बाद आपका नाटक कक्षा का कितना परसेंटेज दिया गया है, ये जो है आपका 11% दिया गया है। तो दोस्तों हम आप लोग को बताते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग जो है जैसे बहुत लोग ऐसे करेंगे कि सबसे पहले अलग अलग इसका निकालेंगे। टोटल वैल्यू दे रखी है विद्यार्थियों की संख्या जो है 3600 है ना। तो लोग निकालेंगे कि 3600 का 13% क्या होगा, फिर उसके बाद निकालेंगे नाटक कक्षा का मतलब यानी कि 11% क्या होगा 3600 का। तो ऐसा नहीं करना, ऐसे में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान तरीका है कि जब ऐसे ही क्वेश्चन आए, यहाँ पे दिया है कुल संख्या अगर निकालना है ना, तो इन परसेंटेज को क्या कर देना, आपस में ऐड कर देना। इन परसेंटेज को आपस में ऐड कर देना है, क्या कर देना है, ऐड कर देना है। आएगा 20% और टोटल कितना विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 3600। तो हम लोग 3600 का 24% निकाल लेंगे और जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं ये 0 से 0 कट गया, यहाँ पे हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई का 24। इसको सॉल्व करेंगे, इस देखो 36 24 का गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा करने का आसान तरीका इस 36 को चेंज कर लो है ना, या 24 को चेंज कर लो। 36 गुणा हम लोग 2 गुणे का 12 कर लिए, इस 24 को हमने तोड़ लिया है ना। यहाँ पे 36 गुना हम लोग जानते हैं 72, उसके बाद 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर लिए। तो 12 दूनी के 24, 12 सत्ते 84 और 2 86, ये आपका 864 आंसर हो गया। देखते हैं कौन से ऑप्शन में 864 दिया गया है। तो 684 यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे 846, ये आपका 864 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, ये आसान तरीका होता है, अलग अलग निकालने पे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा जो है। तो डीआई में हमको कम से कम समय में सॉल्व करना होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि चित्रकारी कक्षा में कितने विद्यार्थी भर्ती हुए है ना। चित्रकारी कक्षा की बात कर रहा है। देखते हैं चित्रकारी कक्षा में कितने। तो यहाँ पे आपका ये चित्रकारी कक्षा है, इसमें हमको देखना है कि कितने विद्यार्थी जो है भर्ती हुए हैं। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो है कितनी है 3600 है ना। टोटल कितनी है 3600। वहाँ पे हमको निकालना है 3600 का जो है कितना परसेंट निकालना है 15% है ना। क्योंकि यहाँ पे जो है चित्रकारी का कितना दिया गया था, चित्रकारी का दिया गया है 15% निकाल लेना है। ये आपका चित्रकारी का दिया गया है ना। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया चित्रकारी का कक्षा में कितना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका आएगा 15 6 जा 15 3 छक्का 90, 15 3 45, 45 और 9 54 है ना। यानी कि 540 ऑप्शन नंबर देखेंगे कहाँ पे है 540। ठीक है, ये 540 विद्यार्थी होंगे, 540 विद्यार्थी आएंगे। ठीक है, देखते हैं तो 540 कहाँ पे आएगा किस ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 1 में 550, यहाँ पे 480, यहाँ पे 450, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका 540 है ना। तो ये क्वेश्चन जो है विजया बैंक 2008 में पूछा गया था। तो विद्यार्थियों की संख्या जो है 540 रहेगी। इसके बाद देखते हैं, इसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 14 को लिखा है। कह रहा है कि चित्रकारी कक्षा में, चित्रकारी कक्षा में है ना,
भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या गायन कक्षा, है ना, गायन कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का, यहाँ पे ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे का लिखा होता है ना। यहाँ पे एक चीज आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे कंपैरिजन करके ही परसेंटेज वैल्यू निकाला जा सकता है ना। जैसे कि जिससे तुलना किया जा रहा है और जिसका तुलना किया जा रहा है, जिससे तुलना किया जा रहा है वो वैल्यू कहाँ पे लिखी जाएगी, जिसका तुलना किया जा रहा है वो वैल्यू कहाँ पे लिखा जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं, इसको लगाने के दो तरीके हैं, है ना। एक जो है शॉर्टकट मेथड है और एक जो है थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। आइए देखते हैं, सबसे पहले जो आप लोग अप्लाई करेंगे वो मेथड क्या है, उसके बाद जो है आसानी से, यानी कि डीआई को सॉल्व करने में जो मेथड लगाया जाता है आसानी से सॉल्व हो जाए, देख के ही सॉल्व हो जाए, कैसे उस मेथड को अभी हम लोग लगाएंगे। आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट मेथड क्या है। क्या कहा कि चित्रकारी कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या हमको निकालना है। तो चित्रकारी में देखेंगे, चित्रकारी में, है ना, चित्रकारी में आपको निकालेंगे हम लोग कितना आया है, कितना परसेंटेज दिया गया है चित्रकारी का, 15%, है ना। तो 15% का भी हम लोगों ने वैल्यू निकालना था, 3600 का 15% हम लोग निकाले थे, तो ये आपका आया था 540, है ना, विद्यार्थियों की संख्या 540। ऐसे हम लोग निकाल लेंगे गायन कक्षा का, ठीक है। तो गायन कक्षा का क्या होगा, गायन कक्षा का होगा, कितना परसेंटेज दिया है, 18% दिया है, 18% की वैल्यू निकालेंगे 3600 का 18% अपान का 100, ये आपका हो जाएगा 18 छक्का 108, 8 10 क्या आ गई, 18 यहाँ 54 10 64, ये आपका 648 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना है कि चित्रकारी कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या, है ना, चित्रकारी, यहाँ पे देख लो परसेंटेज वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, इसका चित्रकारी कक्षा बटे का क्या हो जाएगा आपका गायन कक्षा, है ना, मल्टीप्लाई का 100 कर दोगे, तो यही तो निकल गया चित्रकारी कक्षा के जो विद्यार्थियों की संख्या है वो गायन कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या का कितना परसेंट, इसका कितना परसेंट है, ये है इसका गायन कक्षा के विद्यार्थियों का कितना परसेंट है चित्रकारी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या, है ना, इसका, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व, यहाँ पे देख लीजिए। तो चित्रकारी कक्षा में आया है आपका 540 अपान 648 इंटू का 100 करेंगे, ठीक। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका आएगा ये 83 पॉइंट, चलिए देखते हैं ये जो है आपका किस संख्या से कट जाएगा। जैसे कि ये 5 और 9 हो जाएगा, इन दोनों का ऐड, और ये 9 से कट जाएगा, 8 4 12 6 18, ये भी 18 है तो ये भी 9 से कट जाएगा। देखते हैं 9 से काटते हैं, 9 आएगा, 9 6 जाए, यहाँ पे 60 आ गया, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 963, और ये आ गया आपका 9 दूनी 18, ठीक है। यहाँ पे 12 छक्के 72 और 12 पंचे 60, यहाँ पे आ गया ये, यानी कि ये निकल के आया आपका 500 बटा का 6, और इसको काटेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे, 6 8 48, है ना, 6 8 48 3 50, 6 8 48 2 50, 6 तो 1 18 2 20.3, ऐसे करके आएगा। यानी कि हमको इसमें लगभग वैल्यू निकालनी है ना। तो लगभग आपकी क्या आ रही है, 83% आ रही है। तो 83% कहीं पे आपका ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका 83% है, ये आपका सही ऑप्शन होगा। लेकिन देखिए इसको करने में, इस मेथड से करने में हमको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है ना। तो हमको ऐसे कैलकुलेशन से बचने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे क्या है कि चित्रकारी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, गायन कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का कितना परसेंट है, हम लोग जान रहे हैं इसकी जो वैल्यू दी गई है ये क्या है, ये इक्वल है ना, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज की बात की गई है, तो डायरेक्ट हम जो है वैल्यू ना निकाल के क्यों ना परसेंटेज से ही सॉल्व कर ले, है ना। तो देखते हैं सेकंड मेथड में क्या कहता है परसेंटेज। सेकंड मेथड कहता है कि चित्रकारी कक्षा का जो परसेंटेज आया है चित्रकारी का, है ना, ये सब हम लोग आसानी से माइंड में कर सकते हैं, 15%, ठीक। और उसके बाद गायन कक्षा का क्या आया परसेंटेज, गायन कक्षा का आया है आपका 18%, है ना, ये आया है। अब पूछ रहा है कि परसेंटेज वैल्यू की बात किया है, परसेंटेज वैल्यूज का क्या हो जाएगा, अभी जैसे हमने लगाया
चित्रकारी कक्षा है ना, चित्रकारी अपान का, ये आपका क्या हो जाएगा, गायन, है ना। तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखना है, यहाँ पे हमको डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है, 15 अपान का 18 इंटू का 100। ठीक, ये आपका 6 3 जा 3 6 जा हो जाएगा, 3 5 जा हो जाएगा। यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 500 अपान की 6, है ना। दैट इज टू, इसको काटेंगे 6 8 48 83.33 डॉट डॉट डॉट, ये आपका आंसर आ गया। इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं, हम यहाँ पे देख के कर सकते हैं। अच्छा, इसकी बात किया है 15 बाई का 18 होगा, अब हमको कैलकुलेशन आना चाहिए, हम मन में इसको काट सकते हैं, है। यानी कि इस क्वेश्चन को हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसको हम 30 से 40 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। तो इसका आंसर ये है। आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आया होगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको यही मेथड अप्लाई करना है, ना कि ये वाला मेथड। इस मेथड से करेंगे तो टाइम भी बहुत लगेगा और कैलकुलेशन भी बहुत लंबी हो जाएगी। आइए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। गायन और नृत्य लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गायन और नृत्य कक्षा में मिलकर भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या नाटक कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक जो है होता है आपका क्या कहते हैं, जनरल मेथड जो आप लोग यूज करते हैं, एक होता है आसान तरीका। तो चलिए देखते हैं, दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि गायन और नृत्य कक्षा, ठीक, गायन कक्षा और यहाँ पे गायन कक्षा, ठीक, और यहाँ पे नृत्य कक्षा। तो गायन कक्षा आप लोग ऐसे सॉल्व करोगे, देख लो। गायन कक्षा की बात किया है तो गायन कक्षा और नृत्य कक्षा, तो गायन कक्षा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18%, है ना। इसका 18% और नृत्य कक्षा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 21%, है ना। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3600 का 18% आपको निकालना है, 3600 का, ठीक। और इसको आपको निकालना है 3600 का, है ना, 21%। आप लोग जो करेंगे इस तरीके से करेंगे, है ना। तो इसको जो है सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 छिक्के 108 हो जाएगा, 18 यहाँ 54 हो जाएगा, 54 10 64 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका 21 छिक्का 126 हो जाएगा, 21 63 और 12 75 हो जाएगा, 756 हो जाएगा। अब कह रहा है कि देखो दोनों को मिला करके, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा, दोनों को मिला लो तो इसका क्या आएगा बनेगा, इसको ऐड कर लो तो 8 6 14 आएगा, है ना। और 4 5 9 1 10 आएगा, 6 7 13 और 1 14, यानी कि टोटल वैल्यू आई कितनी, 1404 आ गई, है ना। दोनों को मिला करके वैल्यू आ गई 1404, ठीक है यहाँ पे। अब उसके बाद बात करता है नाटक कक्षा की। नाटक कक्षा की देख लेते हैं, नाटक कक्षा की कितनी परसेंटेज वैल्यू दे रखी है आपको, ये 13%, है ना, 13% दे रखी है। तो इसका 13% निकाल लेंगे हम लोग, 3600 का 13%, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 छक्के 78, 13 तिया 39, 39 और 7 46, 468 आपका ये आ जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों से क्या अनुपात है, क्रमशः लगाया है, यानी कि पहले इनकी वैल्यू लिखी जाएगी फिर इनकी वैल्यू, यानी कि अनुपात कह रहा है कि गायन, है ना, गायन कक्षा प्लस नृत्य, है ना, दोनों का अनुपात, किससे अनुपात, नाटक कक्षा से। तो क्या वैल्यू आएगा, इसकी वैल्यू आएगी आपकी, गायन का कितना आया है, गायन का आप देख लीजिए 1404 आया है, ठीक है। अनुपात इसका 468 आया है। देखते हैं 4 4 8 1 9, 8 से 14, 14 4 18, ये 9 से कट जाएगा, 9 से काटते हैं, 9 से काटो, 9 1 9, 9 की 9 5 14, 45 हो जाएगा, 9
बचे 45, 5 बचता है 954, 9 बचे 45, 9 दूनी 18 है ना, 5 2 7 और 6 5 11, 6 5 11 की 12 है ना। तो ये 5 2 7 हो गया आपका। तो यहाँ पे जो है 52 बन जा 52 हो जाएगा है ना, 52 से करें 52 1 52, 52 यहीं 66, ये आपका हो जाएगा 3:1। ठीक है, 3:1 ये आपका कहाँ पे आ रहा है, 3:1, यहाँ पे 3:1 आ रहा, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। अब इसी को हम लोग अगर आसान तरीका से करना चाहें तो कैसे करेंगे, है ना। इसी को अगर हम लोग आसान तरीके से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं इसका आसान तरीका क्या है ना। यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे इतना तो स्पेस बचा हुआ है, आसान तरीका देख लेते हैं क्या है इसका। तो यहाँ पे आसान तरीका देख लेते हैं या सेकंड मेथड करके देख लेते हैं, है ना। आसान तरीका क्या है, इसने कहा है गायन कक्षा प्लस नृत्य कक्षा, है ना। तो गायन कक्षा, गायन प्लस का नृत्य कक्षा का जो रेशियो है यानी कि परसेंटेज वैल्यू है उसको हम लोग लिखेंगे, है ना। और किसका कहा है, नाटक कक्षा का। ये आपका नृत्य हो गया, नृत्य, ये हो गया आपका नाटक, है ना। तो यहाँ पे गायन की वैल्यू कितनी परसेंटेज दे रखी है, गायन की दे रखी है 18%, ठीक है। और प्लस नृत्य का कितना दिया गया है 21%, और इसका रेशियो निकालेंगे, नाटक का कितना दिया गया है 13%, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 1 9 है ना, और 2 1 3, यहाँ पे आ गया 39 और रेशियो का 13, यहाँ पे 13 1 जा 13, 13 3 जा इतना, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे 3:1 आ गया। तो आई होप आप इसी मेथड, आसान तरीके वाले मेथड को समझ लीजिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि कैसे ये जो है क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये अगर मेथड आप लोग समझ जाएंगे तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, है ना। इस पूरे कैलकुलेशन से आप लोग बच सकते हैं। जैसे कि जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो इस वाले कैलकुलेशन ये समझ लीजिए बेसिक मेथड है, जनरल मेथड, ठीक है। तो ये तो आना ही चाहिए आपको, अगर ये आ गया तो ये आसानी से आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन को एग्जाम में जो लड़के ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं डीआई से, वो उनकी यही चालाकी होती है, वो जो है ये सब कैलकुलेशन में नहीं फंसते हैं, वो डायरेक्ट परसेंटेज की वैल्यू को पकड़ते हैं और उसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट आसान वाला तरीका समझ में आया होगा, ठीक है। आसान वाले तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। इसके पहले हमने बताया था, उसमें भी आसान वाले तरीकों को बताया था। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हब इलाहाबाद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हम अगली वीडियो को और भी अच्छे तरीके से बना सकें। थैंक यू दोस्तों।